वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सेशन का अगला पड़ाव है। हमने अभी तक का जो सफर तय किया पिछले दो सेशन में, मैं इसको पहले रिपीट करता हूं, रिकॉल करता हूं। पहली दिन हम लोगों ने बात किया कि हमारे पास जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका नया नाम क्या होगा, और अपने आज के ज़माने के हिसाब से क्या क्या डिवाइसेज हैं, जैसे कि नॉर्मल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। 5G का एक बेसिक डेफिनेशन भी हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने जो लास्ट सेशन था, यानी कि कल का जो सेशन था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया मीडिया के बारे में। कॉपर मीडिया, एयर, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आपका इसके अलावा आपका माइक्रोवेव टावर। तो ये जो भी हमारे मीडिया हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमने क्वेश्चन राइज किया था कि अगर बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन खड़े हैं और एक पाकिस्तानी खड़ा है, तो अगर आप में से किसी ने, क्योंकि कल दो लोग में बाघा बॉर्डर जो गए थे, कौन गया था, नाम दिमाग से निकल गया है, तो अनम्यूट हो सकते हैं। अभिषेक, आप थे? तो बाघा बॉर्डर में मेरा जो सवाल था कि अगर दो लोग खड़े हैं और एक दूसरे से, एक इंडियन पाकिस्तानी को नंबर मिला रहा है, तो उस केस में पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, ये हमारी कल का डिस्कशन था। और उसका हमने एक छोटा सा पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने इस बात पे जोर दिया कि सबसे पहले अगर आपको कोई नई चीज़ समझनी है तो इंफ्रा हमारा शुरुआत कैसे हुआ, उसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी शुरू की। तो इस संदर्भ में हमने सबसे पहले जब टेलीकॉम की स्टार्टिंग हुई, उसमें कॉपर वायर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया था, है और भविष्य में भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। कॉपर वायर की खासियत थी कि वो 5 किलोमीटर लेंथ या 6 किलोमीटर लेंथ पर वो काम करता है, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन पहले भी कराते रहे और अभी भी करा रहे हैं। तो आपने बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज जहां भी देखा हुआ 4 कदम पे, यानी वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो उसी में हम लोगों ने दो सेटअप को समझा। पहला सेटअप समझा कि अगर पुराना सिस्टम जो कि अभी भी मौजूद है, कॉपर वायर से लेकर एक ही एरिया में अगर बात करें, तो कॉपर वायर का जो पाथ है, उसका जो मूवमेंट है, वो आपका घर से निकलकर एक्सचेंज तक कैसे जाता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको दोबारा से मैं पीपीटी में दिखाते हुए फास्ट मैनर में मूव करूंगा। आपके स्क्रीन पे पीपीटी आ गई होगी। तो इस पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो इस पे आप वन बाय वन, सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है हम लोगों ने बातें करी। और एक्सचेंज के अंदर हम लोगों ने स्विच रूम और आपका, एक मिनट, स्विच रूम और जो देखने में आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये क्लोज रूम होता है, कुछ लोग काम करते हैं, हमने बात किया। हमने एमडीएफ रूम के बारे में डिस्कस किया और पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो पावर प्लांट चलाने के लिए जो व्यवस्था घर में होती है, सेम व्यवस्था सारी दुनिया में होती है। एक रूम ट्रांसमिशन का रूम होता है। इसके बाद हम आए मेन मुद्दे पे कि लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, जो हमने कल डिस्कस किया था। लोकल कॉल में अगर हम लैंडलाइन के बारे में अगर बात करेंगे, तो घर से अगर आज भी बीएसएनएल का अगर पुराना ब्रॉडबैंड लैंडलाइन सिस्टम अवेलेबल किसी के पास है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एफटीटीएच में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एफटीटीएच भी सेम मैनर पैटर्न पे होगा, सिर्फ मीडिया कॉपर वायर से ऑप्टिकल फाइबर हो गया। ऑप्टिकल फाइबर होने का फायदा ये हुआ, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ रेड अलार्म जल गया है। एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। इतना स्लो बोल रहे हो? यस सर आ ठीक रहा है, है। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो घर से केबल निकलता है, घर में ही एक बॉक्स होता है पहले, जिसे हम लोग एलजीयू बोलते हैं, लाइन जैक यूनिट कह सकते हो, या एक बॉक्स हम लोग इसको सिंपल
इंटरफेस बॉक्स भी कह सकते हैं। और ये घर के बाहर एक पोल पे इस तरह का बॉक्स लगा होता है, डीपी, ये भी आपने देखा। उसके बाद पिलर में जाते हैं, फिर आपका एक्सचेंज के पास में कैबिनेट, और फाइनली एमडीएफ और स्विच रूम में जाता है, राइट, ठीक है। और स्विच रूम पहले इंसानों के द्वारा हैंडल होता था, उसके बाद समय बदला तो फिर ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच आया, जिसमें क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार नाम के दो स्विच इस्तेमाल किए गए, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर में जो दिख रहा है वो हमारा जो स्विच है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ये भी आज के समय के हिसाब से खत्म हो गया है। और दो लोग, जब पुराने जमाने में होता था, अगर हम नंबर मिलाते हैं तो सेम उसका वायर इसी एमडीएफ में होता था। तो ये स्विच रूम में पहले इंसान आपस में जोड़ा करते थे, फिर मशीनें जोड़ा करती हैं, और आज के नए जमाने का आईपी स्विच जोड़ता है। काम के प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो पहले था और आज भी है। और फिर ये लोकल कॉल कहलाएगा, अगर सेम उसमें है, मूवमेंट होगा आपके स्क्रीन पे, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर उसी शहर में एक दूसरा एक्सचेंज जो है दूसरे एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है कोई, और सेम शहर है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। आपका ये टेलीफोन है बाय डिफॉल्ट, लाइन जैक, डीपी, पिलर, और आपका कैबिनेट, फिर उसके बाद एमडीएफ, एमडीएफ से फाइनली ये स्विच रूम में जाए। इस स्विच रूम में इसने देखा कि जो नंबर मिलाया उसका वायर इसमें नहीं है, तो इसका काम ही खत्म हो गया। जब इस केस में अगर नंबर सेम उसमें नहीं होता है, तो फिर वो शहर के मेन एक्सचेंज में, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया है, जिसे हम लोग डी टैक्स एक्सचेंज कहते हैं। अगेन आई रिपीट, इन एवरी सिटी देयर इज अ मेन एक्सचेंज। अगर आप अपने फादर से पूछेंगे, ग्रैंड फादर होंगे उनसे पूछेंगे, तो जैसे अभी भी आज के भी डेट में आपसे पूछा जाएगा बस स्टैंड कहाँ है, तो आप बता देते हो बस स्टैंड कहाँ है। तो उसी तरह एक जमाना था, शहर का बच्चा बच्चा भी जानता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज, इतनी पॉपुलरिटी थी एक जमाने में, ठीक है ना। समय बदला, ठीक है, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता था, बनाया जाता था। आपके लखनऊ का भी एक मेन एक्सचेंज है, आपके गाजियाबाद में मेन एक्सचेंज है, मेरठ शहर में मेन एक्सचेंज है। वो फिक्स है अभी भी। लखनऊ का कहाँ पड़ेगा, आपका हजरत गंज के पास में एक मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस है, उसके पास में ये पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मेन एक्सचेंज हर आदमी को पता होता था, वहीं पे मेन ऑफिस बनाए जाते थे, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से फिर यहाँ तक आपका जो एक्सचेंज में मूवमेंट होता है, ये आपका ट्रांसमिशन रूम आ गया। और ट्रांसमिशन रूम का मदद से, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक्सचेंज तक की जो व्यवस्था थी, हर एक कस्टमर का अलग सेपरेट वायर आया। लेकिन जब यहाँ स्विच रूम से निकलते हुए जब हम यहाँ पे जाते हैं मेन एक्सचेंज को, तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं, ये पूरी का पूरा फाइबर है। दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर आज से नहीं, ये जो बात है 1986 से, 19 यानी ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, 1986 से ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास में अवेलेबल है। वो बात अलग है कि अब ऑप्टिकल फाइबर की इंपॉर्टेंस अब बढ़ी है, अब समय के साथ बढ़ी है, ठीक है ना। तो ये पहले से अवेलेबल था यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक आपने जो देखा, यहाँ तक रेजिस्टेंस तक हर एक कस्टमर का वायर हुआ। लेकिन इस स्विच में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसको हम लोग, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है, डेफिनेटली मेरा पूछने का हक बनता है, मैं पूछूंगा। एक आपने नाम जरूर सुना होगा, मक्स, यानी मल्टीप्लेक्सर। मैं इसको फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लेक्सर। दूसरा है आपका मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ये आपने सुना। दो नाम हमने यहाँ पे लिखा, दोनों मिलता जुलता नाम है। तो सबसे पहले मैं आज अनम्यूट कराना चाहूंगा, कौन अनम्यूट होगा, चलिए मैं कराता हूँ। मोइन, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज, मोइन। यस सर। मोइन आप ये बताएं, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे जो सवाल मोइन से पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों का नाम आपने सुना है, पहले आप ये बताओ। सबने सुना है, यस यस सर, या मुझे नो? यस सुना है, पढ़ाई सर। भी कर ली होगी, मैंग ने भी लिखा यस, यस सर। ठीक है। अब मेरा सवाल है, क्या बाकी लोगों ने नाम नहीं सुना है?
अच्छा, रितिका ने, अभिषेक ने, सबने सुना, बहुत अच्छी बात है, कमाल हो गया भाई। तो जब नाम सुना है तो मुझे ये बताएं, दोनों एक ही चीज है या अलग है? जस्ट सर बेसिकली सर मल्टीप्लेक्सर सर एक डिवाइस होता है सर जो मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस होता है। सर आवाज जो आ रही प्रोसेस है? होता है सर। श्योर है भाई, कंफर्म है, इनकी बात मान ली जाए? और कौन बताना चाहेगा? आदित्य, आदित्य, आर यू देयर? आवाज नहीं यस आई। सर। यस सर। आपने नाम सुना है? यस सर। सर मल्टीप्लेक्सर मतलब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। मेरा सवाल यह है, क्या मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, अगेन लिस्टन केयरफुल्ली ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? तो दोनों अलग टर्म्स हैं। मतलब क्या कहते हैं, जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो मतलब एक टेक्निक होती है जिसमें मतलब हम डेटा स्ट्रीम्स को मतलब कंबाइन करके एक मीडियम के थ्रू भेजते हैं। और मल्टीप्लेक्सर मतलब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो वो मतलब उसको उसमें हेल्प करता है। आपके हिसाब से मतलब एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक डिवाइस हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो मतलब हाँ, Yes, सर sir. मतलब मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है और मतलब मल्टीप्लेक्सर वो मतलब करने के लिए सर्किट मतलब वो एक डिवाइस है। ठीक है, जो Yes, आप sir. उन्होंने, मोइन ने बोला, आप उसी बात को कर। यस नितिन, आप अनम्यूट होते हैं, सर आप बताएं। नितिन, नितिन कहाँ गायब हो गए? देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में जाएगा, आपके कॉलेज वाले आपको परेशान ना कर दें। यस, अब मैं पूछूंगा शिवम, शिवम वर्मा, शिवम वर्मा, आर यू देयर? यस सर। यस। अब आपका, आप बताएं, आपको क्या लगता है, दोनों एक ही अलग है? सर अलग अलग है सर। अलग अलग है, बहुत बढ़िया। आपको कैसे लगा दोनों अलग हैं? सर मयंक भी बोल रहे हैं डिफरेंट है, सुधांशु भी लिख रहे हैं कि डिवाइस एक प्रोसेस है, बोथ आर डिफरेंट। काफी लोगों ने लिखा है, सब लोग अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। अगर मार्केट में खरीदने जाएं, अगर मैं एक बात बताऊं कि मार्केट में खरीदने जाएं, कंफ्यूज मत हो जाए, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कहें कि नहीं आ रहा, ज्यादातर पता नहीं है। लेकिन अगर देखो क्या होता है ना, कि अगर मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछा जाए या मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पूछा जाए, तो नो डाउट आप लोग यही लिखोगे ना, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, यस या नो? अमनदीप, आप अनम्यूट हो जाए, कोई एक अनम्यूट रहे प्रॉपर। यस, वेरी नाइस, यही लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रांजल डिफरेंस, वेरी नाइस, ठीक है। यानी कॉपियों में, यस सर। हाँ यस अमनदीप, तो इसमें कोई डाउट नहीं, सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि लिखा जाए। लेकिन अगर मार्केट में खरीदने जाओगे, ये डिवाइस खरीदने जाओगे किसी पर्पज के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, दोनों डिवाइस अलग मिलती है, दोनों की आईसी अलग बनी हुई है। ऑन यस पेपर दोनों में काम एक ही होता है। यस अमनदीप, अमनदीप कुछ कहना है आपको? सर। नो सर। नो? तो अभी मैंने जो बोला, कॉपी में लिखोगे नो डाउट मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है, लेकिन मार्केट में दोनों की डिवाइस ही अलग आती है। अब उसको समझने की कोशिश करो, दोनों चीजें अलग हैं, कॉन्सेप्ट एक है, क्या डिफरेंट है वो समझने की जरूरत है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, अभी पेपर में जरूर पढ़कर परीक्षाओं में नंबर दे दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब फील्ड में काम करते हैं तो एक को मल्टीप्लेक्सर कह रहे हैं, एक को मल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हैं, लेकिन कॉपी में जब उसको टेक्निकली आंसर लिखने की बात आ रही है तो आप कह रहे हो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। तो फिर अलग कैसे डिवाइस मिल रही है, मार्केट में अलग नाम से क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आपका क्लासरूम है, आप अपने क्लासरूम में करीब मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट का आपका क्लासरूम है। एक गेट है, जिस उस गेट से आपके क्लासरूम में एंट्री होती है, आउट होती है, लेकिन उस गेट पे कंडीशन लिखा हुआ है, इस गेट से केवल सिंगल इनपुट हो सकता है या सिंगल आउट हो सकता है। अगेन आई रिपीट, आपके क्लासरूम में 30 स्टूडेंट हैं,
जिस गेट से उस क्लासरूम में एंट्री होती है और एग्जिट होती है, उस गेट पे एक बात लिखी हुई है, एक कंडीशन लिखा हुआ है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, राइट। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो 30 बच्चों को मैं एक बड़े से बॉक्स में बंद करूं और एक साथ उस गेट से बाहर कर दूं। टेक्निकली कोई गलत नहीं हुआ। मैंने क्या किया, 30 बच्चों को एक बड़े से बॉक्स में बंद किया और उस गेट से मैंने एक साथ सबको बाहर कर दिया, तो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया। इसमें भी पॉसिबिलिटी संभव है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 बाई 1 रोल नंबर 1 पहले जाएगा, फिर रोल नंबर 2 जाएगा, रोल नंबर 3 जाएगा, या फिर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, जिसकी उम्र सबसे कम है वो सबसे पहले जाए, फिर उससे बड़ा जाए, उससे बड़ा जाए। ठीक है ना, तो आप दूसरे में कंडीशन लगा दिए तो वो भी मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर हमेशा जब आप पढ़ते होंगे तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर आप जो भी पाते हैं 2x1 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 4x1 पढ़ा होगा आपने, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर में एक चीज और होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। यानी जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सभी को एक बॉक्स में बंद करो, यानी इनकोड कर दो, फिर उसके बाद बाहर फेंक दो। दिस इज इनकोडिंग। ठीक है ना, बहुत ही रफ मैनर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सर हुआ। मल्टीप्लेक्सिंग की जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं आप, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं टीडीएम और दूसरे को बोलते हैं एफडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाम सुना, यस या नो? अगेन आई रिपीट, प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या टीडीएम और एफडीएम का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है, पढ़ा है? तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया, टीडीएम एफडीएम के जब भी आता है ये कम से कम 30 चैनल से कम का होता ही नहीं है इनपुट, लेकिन मल्टीप्लेक्सर 2x1 4x1 का मिल जाएगा। अब पढ़ना ध्यान से, ठीक है ना, काम दोनों में एक जैसा हो रहा है लेकिन थोड़ा माइनर डिफरेंस है। तो ये दोनों शब्द आए, इन दोनों टेक्निक का इसका डिटेल में अभी और नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि इन दोनों टेक्नोलॉजी, इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे ये जो स्विच रूम है, 1000 कस्टमर आ जाए, लाखों कस्टमर आ जाए लोकल एक्सचेंज के अंदर, जब इस फाइबर में जाता है तो सिंगल पेयर बन जाता है। अगेन आई रिपीट, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए टेलीफोन एक्सचेंज में हजारों कस्टमर हो, लाखों कस्टमर हो, वो सिंगल पेयर एक फाइबर का बन जाता है, एक केबल जाने के लिए और एक से आने के लिए। भी हम अब बात करेंगे, एक हमने वीडियो में भी बना रखा, अलग से डिस्कस और कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल है ये सारे के सारे, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा बाद में। तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों की वजह से यहाँ सिंगल पेयर का फाइबर हो जाता है। अब ये बड़े इस स्विच में आ गया, इस स्विच ने आइडेंटिफाई किया कि जो नंबर मिलाया था, ये जो फोन है, ये जो भी मिस्टर ए है वो बी, अगर इनको मिस्टर बी से बात करनी थी और सेम शहर का है, तो इस स्विच का काम है, ये स्विच में इंसान समझो पहले बैठते थे तो कौन सा कस्टमर है, और ये वाला जो स्विच है मेन एक्सचेंज का जो शहर में ही लगा हुआ है, उसका काम है कि उस शहर का कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, और फिर उस टेलीफोन एक्सचेंज को वो जोड़ता है और उस टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगा और फिर लोकल से फिर जुड़ जाएगा। इस तरह से एक कॉल पूरी होती है एक शहर के अंदर, राइट। तो आपको क्लियर हो गया ये कैसी व्यवस्था थी लोकल कॉल में? कि लोकल कॉल में था कि जब हम सेम एक्सचेंज से बात कर रहे हैं, ट्रंक कॉल बना लेकिन सेम जिला, विद इन एस से लिखा मतलब सेम जिला, शहर के अंदर ही, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया और मेन एक्सचेंज का काम था कि वो ये डिसाइड करता था कि उस शहर का कौन सा लोकल स्विच रूम है, कौन सा लोकल एरिया है, फिर उसके पास जुड़ जाता था, एक कनेक्टिविटी। अब बात आती है एक शहर से दूसरे शहर, आप लखनऊ में है, मैं गाजियाबाद में हूँ, मैं कोई गाजियाबाद में है, कोई आपके झारखंड में है, कोई वाराणसी में है, अलग अलग एरिया में बट गए। अब एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जाए, उसके लिए
तो उसको भी, वो भी ट्रंक कॉल होता है, लेकिन उसकी क्या व्यवस्था है, उसके लिए सबसे पहले आपको पुराने इतिहास में जाने की जरूरत है। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था, कम 1885 में। 1885 में डेफिनेटली नो डाउट कि ये आपका अंग्रेजों ने बनाया। ये हमारे इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात थी कि इंडिया के अंदर जो भी टेलीफोन डेवलपमेंट हुए उसी समय हो गए जब दुनिया में टेलीफोन आए। ग्राहम बेल, वेरी वेल नोन, वो हमारे टेलीफोन के आविष्कारक बोले जाते हैं, फादर बोले जाते हैं। तो जब उन्होंने टेलीफोन का डेवलपमेंट किया, लगभग सेम टाइम में टेलीफोन का डेवलपमेंट हमारे कंट्री के अंदर भी हुआ। तो उन्होंने इंडिया को 4 बड़े भागों में बांटा, NTR, WTR, STR और ETR, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न। अभी मैंने जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिखाया इंडिया का, ये नॉर्दर्न टेलीकॉम का आज की मैप के हिसाब से। पहले क्या था, इसमें पाकिस्तान भी आते थे, इसमें नेपाल भी आते थे, लेकिन अभी जो कंट्री है मैं उसके हिसाब से इसको हमने बांटा। ठीक है, तो नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन में है आपका, इसमें क्या क्या आ सकता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, राइट। तो इसी तरह 4 अलग अलग, और हर टेलीकॉम रीजन के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। जैसे NTR की अगर मैं बात करूं तो एक हेडक्वार्टर दिल्ली था, दूसरा देहरादून था। अगेन आई रिपीट, NTR में आज की भी डेट में 2 हेडक्वार्टर हैं, एक दिल्ली और दूसरा देहरादून। उसी तरह हर रीजन में WTR वेस्टर्न टेलीकॉम में भोपाल होगा और मुंबई होगा। उसी तरह सदर्न में जाए, साउथ में तो आपका चेन्नई है और बेंगलुरु है। ईस्टर्न में जाए तो आपका गुवाहाटी है और कोलकाता है। तो हर उसमें रीजन में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट यूज है वो भी मैं बताता हूँ। अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस डायग्राम से, फिर मैं आता हूँ बैक। अब हम बात कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में। आपका फोन है, ठीक है, आपको दूसरे, मान लीजिए आप कोई है कस्टमर जो ये है, और ये मान लीजिए लखनऊ में है, ठीक है ना, एल्को, और इनको बात करनी है, कहाँ बात करनी है, बनारस में, BNS, ठीक है, दोनों NTR का पार्ट है, नो डाउट। तो उसमें कॉन्सेप्ट में मूवमेंट कैसे होगा, आपका केवल MDF तक जाएगा, बीच की सारी कॉन्सेप्ट में तो वही रहेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने रिमूव कर दिया है। अब MDF से लोकल स्विच ने कहा अरे ये तो हमारा है ही नहीं, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसमिशन रूम जिसमें मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, फाइबर के माध्यम से ये लोकल कॉल बन के शहर का मेन एक्सचेंज में चला गया। अब ये जो डीटेक्स है लखनऊ में भी होगा, और सेम डीटेक्स इसी तरह का हर शहर के अंदर, बड़े शहर के अंदर बना हुआ है, बनारस में भी होगा। अब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो फाइबर पड़ा है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर, अब तो आज की डेट में लगभग 100% आपको ऑप्टिकल फाइबर ही मिलेगा। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे हमारे शहर के अंदर, आपके लखनऊ में, ऐसे बनारस में भी इस तरह का आपका, क्लीन कर देता हूँ थोड़ा साफ दिखाई दे, ठीक है, तो दूसरे शहर के अंदर भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो केबल बिछी गई एक शहर से दूसरे शहर, अगेन ध्यान से सुनिएगा, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो केबल बिछाई गई, गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि ये हर कोई नहीं बिछाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कोई भी कंपनियां बिछाओ, कह रहा PPP मॉडल इंप्लीमेंट होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो इंप्लीमेंट होगा, लेकिन हर कोई केबल को बिछाएगा ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो केबल बिछी है, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा है, लेइंग हुई है, उसका मैनेजमेंट आपका BSNL करता है। यानी अगर आप जियो से भी बात कर रहे हैं ना, तो जो मेन लाइन पे BSNL के ही लाइन पे आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना नहीं है, जितना भी केबल डाला उसने खूब केबल डाले, अपने लोकल शहर के अंदर कुछ भी डालो, ये शहर के अंदर आप कितना भी केबल डालो, कितना भी स्विच डालो, आपकी अपनी आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर का जो मेन लाइन है, गवर्नमेंट को मालूम है कि ये मेन ऑप्शन है, अगर इसमें जरा सा भी कोई गड़बड़ी या चूक हुई तो सिक्योरिटी का मैटर सामने आ सकता है। तो जैसे हमारा डीटेक्ट दूसरे शहर के डीटेक्ट में चला गया, और फिर उसने कहा अच्छा ये हमारे शहर का, उस शहर का लोकल, ये जो ट्रांसमिशन लोकल ट्रांसमिशन है, ये ऑप्टिकल फाइबर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कंपनी जितनी चाहे लाइसेंस ले रखा है डालता जाए।
और उस शहर के जुड़ गया। तो अब आपको समझ में आ गया एक शहर से दूसरे शहर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, ये चीज प्री डिफाइंड है, बना हुआ है। ठीक है ना। अब बात आता है, अब ये जो मैंने कल सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर पे, तो उसके लिए भी मैं बता दूं, अगर इसी लैंडलाइन के अगर बारे में बात करें एक शहर से दूसरे शहर के लिए, ये तो देख लिया आपने। अब एक राज्य से अगर मान लो कोई एनटीआर का कस्टमर है, साउथ में मिला रहा है, रीजन चेंज हो गया, तो उस केस में क्या होगा ये भी समझने की जरूरत है। मान लो लखनऊ में है और आपने मिला दिया हैदराबाद, या फिर आपने मुंबई मिला दिया, समझने के लिए, तो कैसे जाएगा। तो आपका जो डीटेक्स है वो सबसे पहले दिल्ली या देहरादून जाएगा, जो हेडक्वार्टर है वहां जाएगा, और हेडक्वार्टर ये डिसाइड करेगा कि अच्छा ये WTR का है, तो उसके हेडक्वार्टर भोपाल या मुंबई भेजेगा। कोई भी रास्ता हो सकता है, जो रास्ता खाली हो, जिसपे ट्रैफिक ना हो। ठीक है, और फिर वो मुंबई चला जाएगा। फिर मुंबई से फिर डिसाइड होगा उस WTR के अंदर किस शहर का वो है, वहां के डिटेक्ट से जुड़ेगा, फिर चला जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं। यहाँ तक की लाइन क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैसेज के द्वारा सभी लोग प्लीज इन्फॉर्म करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बाघा बॉर्डर की कहानी पे। ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट? सभी ने मिल गया, वेरी गुड। ये रियल स्ट्रक्चर है, किताबी ज्ञान नहीं है जो हमने आपको अभी बताया। अब आपके सामने सवाल होता, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। अब मान लो आपको इंडिया से किसी और कंट्री में लाना है, तो कहीं से भी कॉल बाहर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के दो केबल डाल लोगे, नहीं, वो सब प्लान तरीके से। इंडिया से बाहर बाय डिफॉल्ट जो केबल जो जाती है वो मुंबई से जाती है। लोड बढ़ गया तो चेन्नई भी ले लिया, कोलकाता भी ले लिया, लेकिन पहला प्रेफरेंस जो होता है मुंबई होता है। अगर आपको अमेरिका नंबर मिलाना है तो आपका पहले कॉल मुंबई जाएगा, मुंबई से आपका कॉल निकलेगा वाया चेन्नई, सिंगापुर होते हुए मूवमेंट होगा, और सारा का सारा। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, अगर सही तरीके से चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैसेज कर दीजिएगा नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं अब यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकता सिग्नल की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पहले आप उसको देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। जो केबल समुद्र में बिछा हुआ है,
अभी आपने जो वीडियो देखा इसमें एक रफ आइडिया दिया गया था, और ये केबल जो लेइंग है, जो हमने ये डायग्राम दिखाया, ये है। अब बात आता है मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो कम से कम आप लोगों ने कल और आज के सेशन में ये चीज तो समझ में आ गई, कम्युनिकेशन कोई चीज जादू मंत्र नहीं है कि प्लग बंद होते ही चला जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से पूरा में, और पूरा वायर है, कहीं भी आपको वायरलेस नहीं दिख रहा। क्योंकि वायरलेस में आपको, मैंने मोबाइल कम्युनिकेशन, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बारे में बात किया था, वो भी उसकी दूरी मैक्सिमम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अगर माइक्रोवेव करेंगे 60 किलोमीटर जाएगा। इसी तरह सैटेलाइट में भी जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने आपके सामने रखी, कोएक्सियल को भी देखा सब हमने। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसलिए फाइबर जो है एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया गया है, जिसको इस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में भी जो टावर से आप जो जुड़ रहे हैं, वो ज्यादातर लेंथ मैक्सिमम आपको 3 किलोमीटर आज की डेट में एक मोबाइल टावर से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल टावर कैसे हैंडल की जाती है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लैंडलाइन मोबाइल में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप एक चीज, तो ये आपको डायग्राम दोबारा से आएगा, ये हमारा लैंडलाइन था, ये आपका अरेंजमेंट आपको दिखा होगा जो हमने कल बताया था। ठीक है, इस हो गया। इसमें आप अगर देखेंगे कि हमारा जो ये फोन है, ये हमारा एमडीएफ से कनेक्टेड है। तो अभी समस्या क्या हुई, समय बदला, लोगों को टेलीफोन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और अभी तक हमारे पास जो मीडिया इस्तेमाल हो रहा था कॉपर वायर, और कॉपर वायर चोरी होना, टेक्निकली बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। और गवर्नमेंट ने कहा भैया कुछ ऐसा रास्ता बनाओ कि हमें इस कॉपर से मुक्ति मिल जाए। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आई, जिसका नाम हम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन का, मोबाइल में दो तरह की तकनीकी आई, एक का नाम हमने सीडीएमए टेक्नोलॉजी बोला, दूसरे का नाम हमने जीएसएम बोला। लेकिन चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट एक था कि यहाँ से लेकर एमडीएफ यानी एक्सचेंज तक का जो केबल हम बिछा रहे थे वो रिड्यूस करना, उसे कम करना है। ठीक है, और ये नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। अगर मोबाइल में जाएंगे तो अभी आपका जो मोबाइल चल रहा है उसमें बीएससी एमएससी, जो कल हमने पूछा था, कुछ नाम बोल रहे थे आप लोग। ठीक है, तो बीएससी कुछ नहीं है, एमडीएफ का ही नया नाम है मोबाइल के कम्युनिकेशन में। तो इसमें क्या हो रहा था, लोकल में कॉपर वायर, अब आप समझ सकते हैं, इसकी जगह रिप्लेसमेंट हुआ। एक यहाँ से लेकर जो आपका एमडीएफ तक का जो वायरिंग थी वो खत्म कर दी गई, यहाँ टावर लगा दिया गया, और टावर से आप मोबाइल वायरलेस जुड़ गए। तो वो वायरिंग वाला जो झंझट था वो मुक्त हो गए, उसकी जो प्रॉब्लम थी उससे आपको मुक्ति मिल गई। ठीक है, और इस टावर से कितने कस्टमर जोड़ सकते हैं, आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, 1024 कस्टमर एक टावर से जोड़ा जा सकता है एट ए टाइम। और फिर इस टावर से फिर ऑप्टिकल फाइबर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जो यहाँ पे सारे टावरों का यहाँ इकट्ठा हो गया। बीएससी क्या कर रहा है, सारे बेस स्टेशन कंट्रोलर जितने भी, इसको बोलते हैं बीटीएस, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, यानी जिसे टावर बोलते हैं लोकल भाषा में, जितने भी बीएससी का जितने भी बीटीएस थे उन सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। फिर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मल्टीप्लेक्सर, और फिर मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हुए आप स्विच में चले गए। ठीक है, स्विच ने उसी काम को, एमएससी मेन स्विच, लोकल है तो वहीं रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर आपका मेन एक्सचेंज में भेज देगा। और फिर आगे का पाथ वैसे ही, कोई चीज नहीं बदली गई, सिंपली लोकल आपके मोबाइल फोन से टावर तक वायरलेस कर दिया गया, वायर रहित, बाकी सब वायर्ड हैं। अगेन आई रिपीट, ये आप जो सोच रहे थे ना सैटेलाइट, नहीं, यही लाइन यही है, लाइन कोई अलग से नहीं बिछाई गई, यही फाइबर पड़ा हुआ है। समुद्र में देखा आपने, दिस इज फाइबर। ठीक है, अब मोबाइल से मोबाइल बात करनी हो, लैंडलाइन बात करनी, तो रास्ता आपका यही जाएगा। यही जो स्विच रूम है इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हाँ, समय बदल रहा है तो चीजें अपडेट की गई, ट्रेडिशनल नया नेटवर्क बिछाएगा, उसका भी हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरे साइड में लैंडलाइन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, दिस इज द पाथ। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर पे, ठीक है, तो किससे पूछा था, अनम्यूट हो जाए, वॉलंटरी तो ज्यादा अच्छा है। यस, अभिषेक आप थे ना बाघा बॉर्डर पे, कौन गया था? यस, नो सर। अभी थे ना, बंद कर दिया, अनम्यूट फटाफट हो गया। नो सर, मैं नहीं गया था। ठीक है, तो सवाल आपको याद है मैंने क्या पूछा था कल? यस सर। क्या वो सवाल था?
बाघा बॉर्डर पे सर अगर हम लोग इंडिया से पाकिस्तान को कॉल करेंगे तो सर किस रूट से होकर हाँ, जाएगा? अब बताओ, अब थोड़ा जो इस पे आइडिया लेके बता सकते हो कौन कौन से शहर से गया होगा, का अंदाजा लगा सकते हैं आप? यस सर। आप बाघा बॉर्डर पे अपना मोबाइल फोन लेके खड़े हैं और आपको सामने एक पाकिस्तानी खड़ा है, तो अगर उससे बात करना हो, नंबर डायल करना हो, तो रास्ता क्या होगा? मैं आपसे रास्ता पूछ रहा हूँ। यस, कहाँ जाएगा? सर वो टावर पहले से, टावर से जुड़े ही है, आगे बताओ। सर वो बेसिकली पहले स्विच रूम तक जाएगा, फिर हाँ, तो शहर स्विच के रूम मेन कौन से पे शहर में जाएगा। हो सकता है? वहां पे अटारी बॉर्डर पे हो सकता है। सर अटारी बॉर्डर सर नियरेस्ट सिटी वहाँ पे। गांधीनगर अटारी पे ही है ना, बाघा बॉर्डर जो अटारी के पास में है ना। एक्चुअली ठीक है। बाघा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, इंडिया साइड में अटारी है। हाँ ठीक तो है। सर अटारी से फिर सर नॉर्दर्न का जो मेन है इधर हाँ, तो मेन उस पे कहाँ पे आएगा। होना चाहिए? खुद बताओ कहाँ पे होना चाहिए। अमृतसर। सर दिल्ली, दिल्ली में। अमृतसर। अमृतसर। जी टैक्स कहाँ होगा? अमृतसर। याद करो, एक वन बाई वन जाओ। ये तो हो गया, अच्छा। आप यहाँ पे देखते भी जाओ। आप यहाँ से टावर पे जुड़े, आपने कोई नंबर डायल किया तो टावर ने भेजा लोकल बीएससी और उस पे जो बाघा बॉर्डर पे होगा, अच्छा। अटारी पे। इसने देखा कि हम ये जो नंबर मिला रहे हैं अभी से, वो कस्टमर कहीं और का, तो वो क्या करेगा? फिर मेन एक्सचेंज भेज देगा। मेन एक्सचेंज मतलब यहाँ पे डी टैक, जो कि अमृतसर में होगा। अमृतसर, अरे यार ये जो नंबर मिला रहे हैं ये तो हमारे एनटीआर का ही नहीं है। यस सर। तो फिर कहाँ भेजेगा? हेडक्वार्टर, दिल्ली या देहरादून। ठीक है। याद आया? फिर से हाँ। दिल्ली चला गया। दिल्ली ने, ओहो ये तो इंडिया से बाहर का कॉल है। अब इंडिया से बाहर से कॉल कहाँ से जा रही है? मुंबई से। मुंबई से। तो फिर वो दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएगा, जो भी आपका WTR के अंदर। मुंबई ने देखा, अरे यार ये तो पाकिस्तान का कॉल है। कहाँ मिला रहा है? पाकिस्तान का। अब एक वापस आ जाता है डायग्राम पे जो हमने पहले बनाया था, ये वाला, इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करी, ये यहाँ पे पहुंच गया। अरे ये तो पाकिस्तान का काल है। समुद्र के अंदर मुंबई से लेकर कराची के बीच में ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ सकते हैं क्यों? रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, उसकी वजह से हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि हम ही जैसे लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या पता कौन सा आरोप लगा दिया जाए हमारे ऊपर। तो उस केस में फिर ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट है, फिर हमारा यह रास्ता बंद होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। फिर वो मुंबई से चेन्नई जाएगा, सिंगापुर जाएगा, मूवमेंट करते हुए अमेरिका में एंट्री होगी। अमेरिका के अंदर भी जो व्यवस्था होगी उससे जाएगा, इससे केबल निकलेगा और लंदन होते हुए, घूमते हुए, दुबई होते हुए अफगानिस्तान में, देन पाकिस्तान में एंट्री होती है। फिर पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर में उसी तरह जाएगा जैसे हमारे यहाँ अरेंजमेंट है। तो आप खड़े थे, जो आपके साथ पाकिस्तानी खड़ा था, उस फोन से अगर हाय बोलेगा तो पूरी दुनिया घूम के आएगा। आर ऑल गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आएगा। इसीलिए इंडिया से अमेरिका की कॉल सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान की कॉल महंगी है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? यस या नो? बताओ। आप तो क्लियर हो गया, कल के सवाल का जवाब मिल गया, कोई मन में डाउट तो नहीं है? नो सर। बात है, बधाई हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने ट्रेडिशनल नेटवर्क को समझा। जो कल से हमने शुरू किया था उसका काफी हिस्सा हमने कवर। अब इसके कुछ पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट, जिसका डिस्कशन हम लोग कल फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। मन में कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क। होपफुली। और एक चीज बताते हैं चलते चलते, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देते हैं आपको। चलते चलते सुन लीजिए, एक बहुत इंटरेस्ट। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं, नौकरी पढ़ाई कर रहे हैं। एक हमारा जब समय था, क्योंकि आज अगर अभी आप लोग क्या है, अगर मैं अभी थोड़े छोड़ दूं तो आप अपने मोबाइल फोन में लग जाएंगे, आपके पास म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम में कोई इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। तो मेरी नौकरी लग गई बड़ौत में। जो मैंने आपको पहले बताया, पहली पोस्टिंग मेरी लग गई बड़ौत में। बड़ौत बागपत जिले का छोटा सा एक कस्बा है। ठीक है। और हम, मेरा जो टाइम पास नहीं होता था, हमारी जो पोस्टिंग थी, हम लोग स्विच रूम में सोते। स्विच रूम जो था वो एसी का रूम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप समझ लीजिए। स्विच रूम क्या था? एसी रूम था। तो हम लोग चूंकि कुआरे थे, हमें नई नई नौकरी लगी थी, तो हम यहाँ पे आराम से सोया करते थे। और स्विच रूम में किसी को भी अलाउ नहीं था यहाँ पे बैठना जाना, क्योंकि वेरी सेंसिटिव रूम। तो शुरू के एक हफ्ते तो हम लोग बाहर मूवी देख के इधर उधर सब करके टाइम पास कर लिए। लेकिन
एक हफ्ते के बाद हम बोर होने लगे, तो फिर मैं यहीं बैठा हुआ था स्पीच रूम में। एक रात को मेरा दिमाग में बत्ती जल गई, कहते ना दिमाग में बत्ती जल गई। मैंने देखा कि भाई जितने लोग बात करते स्विच रूम के रास्ते से तो बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक बढ़िया काम किया, स्पीकर लगा दिया। अगेन आई रिपीट, क्या किया मैंने? स्पीकर लगा दिया। इसका क्या फायदा मिला, जब बताएगा कोई? मुझे क्या फायदा मिला? मुझे ये पता चल गया कौन किस रात में क्या बातें करता है, किसकी लड़ाई होती है, क्या होता है, एवरीथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप ये सोच रहे हो कि सुधांशु को बहुत जल्दी समझ में आ गया, होपफुली कि बाकियों को भी समझ में आ जाएगा। यस यस, प्राइवेसी। और आप ये समझ रहे हैं कि व्हाट्सएप कर रहे हैं ना, इतना फटर फटर कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं वहां पे। रास्ता यही है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जो इंटरनेट भी कर रहे हो ना, अभी बता देता हूं, ये सिर्फ फोन लाइन बदल के क्या हो गया है, आपका कंप्यूटर लगा लो चाहे स्मार्टफोन लगा लो, रास्ता यही है, स्विच रूम यही है। हमारे कोर्स का नाम, जिस कोर्स में आपको मैं इनरोल कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड टेलीकॉम डेटा नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मैं टेलीकॉम को कैसे इंटीग्रेट हुआ वो सारी चीजें बता रहा हूँ। तो लाइन कोई अलग नहीं है, यही लाइन है। ठीक है, तो कल और नए बातों के साथ हम आपसे मिलेंगे, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। जाते जाते अपनी अटेंडेंस लगा जाइए। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बहुत अपना समय दिया, और रात में पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अपना मैसेज कर सकते हैं, और बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, बोर भी नहीं करूंगा, इतना ही टाइम रखूंगा। थैंक यू। मैसेज करते रहिए, रिलीव करते रहिए, आपकी रिकॉर्ड हम भेज देंगे। रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो श्योर। थैंक यू, वेरी नाइस। गुड नाइट, गुड नाइट, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो। जिनके मैसेज नहीं आए मैं समझ गया, तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। थैंक यू।